आज मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये दोनों बहुत ही उम्दा सिंगर हैं। ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स, लेकिन अगर आपने गाना बना दिया उसके बाद अब ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों तक आप सिर्फ एक वीडियो डाल के यूट्यूब पे नहीं चलेगा ना? आज की डेट में इंडिया में ही 40 to 60,000 गाने रोज रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें से आपका गाना कैसे कट थ्रू होगा? कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जहां से कि हम पैसा कमा सकते हैं एज अ सिंगर या एज अ प्रोड्यूसर? देखो, एवेन्यूज तो बहुत सारे हैं, देयर आर नो गारंटीज। आज की डेट में भी ऐसा टाइम आता है जब आपको 2-3 महीने काम नहीं आता। कोविड टाइम्स जब काम नहीं है, सो हाउ डू यू जनरेट मनी? सिंगिंग इज नॉट जस्ट अबाउट गा दिया। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। गाना किस तरीके का है, गाने का इमोशन क्या है, लव्स किस तरीके के हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इमोशंस कैसे आप निकाल रहे हो। ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। हाय एंड वेलकम टू द मिक्स रूम पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये दोनों बहुत ही उम्दा सिंगर हैं। फटाफट मैं इनको इंट्रोड्यूस कराता हूँ और हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और कुछ गाने भी सुनेंगे। तो मेरे राइट पे जो बैठे हैं उनका नाम है स्नेहदीप सिंह कालसी। इनका अभी वेरी रिसेंटली एक गाना रिलीज हुआ है जो इन्होंने सारेगामा के साथ पार्टनरशिप में किया है, जिसका नाम है प्यार की तलाश, एंड इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। And he has been, I think for the past 5 years, you've been doing music. You've been into music, singing, songwriting, song composition. बहुत अच्छे से करते हैं. And थोड़ा अगर और मैं पीछे जाऊँ तो he is actually an MBA, जिन्होंने एक corporate job किया है and then went into singing and music. And so welcome to our show. Thank you. Welcome to Mixed Room Podcast. Pleasure to be here. Yeah. And मेरे लेफ्ट साइड पे हैं गौरव बांगिया। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं इनको टीवी पे शोज में कहीं ना कहीं देखा होगा, because he is the original, the first winner of Saregama-Pa, the original series, right? The original show. And वंडरफुल सिंगर। मतलब इनकी आवाज में ना एकदम ऐसा वो मिठास जो होती है ना एक आवाज में, दैट इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। एंड वंडरफुल सिंगर। ही इज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ शोज, लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स। इनफैक्ट ही डज अ लॉट ऑफ जो ओरिजिनल जैसे डिज्नी के गाने होते हैं जो डबिंग में जो गाने आते हैं, दैट इज व्हाट ही इज बीन डूइंग। सो वील टॉक मोर अबाउट बोथ दीज पीपल एंड वील लिसन टू अ लॉट ऑफ things from them. Sure. Yeah. So मुझे ये बताइए, शुरू मतलब आपसे शुरू करते हैं। थोड़ा अपने बारे में, आपका जर्नी के बारे में। हाउ डिड यू स्टार्ट, हाउ डिड यू लैंड अप इन दिस फील्ड? ये आपने कैसे सोचा कि यार मुझे म्यूजिक करना है, यार बचपन से ही था शौक या क्या? थोड़ा बताइए। तो मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, जब से होश संभाला है। लाइक आई लव म्यूजिक। तो शुरुआत कीर्तन से हुई। माई मॉम यूज्ड टू डू कीर्तन इन गुरुद्वारास एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग कीर्तन। फिर उसके बाद हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा। तो जैसे और म्यूज़िक सीखता रहा और ऐसे मन हुआ कि यार यही करना है। एंड इवेंचुअली बाय एंड ऑफ स्कूल डेज मुझे ये पता था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। इट्स जस्ट दैट ये नहीं पता था कि हाउ टू डू दिस, बिकॉज हमारे यहाँ कंट्री में ना कन्वेंशनल करियर्स के लिए सारे स्टेप्स हैं, बट एक अनकन्वेंशनल करियर के लिए, स्पेशली आर्ट के लिए, डेजिग्नेटेड स्टेप्स नहीं है कि आप ये करोगे तो कोई प्लेस कर लेगा आपको यहाँ पे और आपको सिंगर की उपाधि, ऐसा तो नहीं होगा। सो आई वांटेड टू डू दैट साइड बाय साइड, जगलिंग बिटवीन स्टडीज एंड देन शोज एंड देन सिंगिंग, एंड फिर इंजीनियरिंग MBA करते करते जॉब। एंड आई वाज इन बैंगलोर, तो वहाँ पे हम लोग ने शोज शुरू कर दिए थे। आई यूज्ड टू परफॉर्म देयर लाइव, टिकटेड शोज करते थे हम लोग। अच्छा, ओके। एंड देन केम टू बॉम्बे, एंड देन इवेंचुअली ये करते करते जगल करते करते एक दिन सोचा यार मतलब अभी बहुत जगलिंग की, आई वांट टू डू दिस फुल टाइम।
बिकॉज वही मन था करना, तो वही था, ये सब आसपास का ये तो चीज़ें थी जब तक चल रहा था एवे नहीं, मतलब जब तक आपको पता नहीं होता है कि मतलब यहाँ पे शिफ्ट कैसे करें, बिकॉज इट्स लाइक अ बिग लीप ऑफ फेथ, राइट? तो फिर देन इवेंचुअली वन डे आई डिसाइडेड दैट I want to not juggle anymore and want to do this. Was there a moment that gave you that leap of faith? So yeah, 2023 when Kesaria, my multilingual version got viral, is the juncture I would say that gave me that strength and confidence कि I think this year I can. Right. And बहुत साल काम किया है, like finances भी अब जमा कर लिए अगर just in case कुछ डूबा, which touch wood नहीं हुआ, तो एंड फिर तो एक बार कूदते हो तो यही सोचते हो कि अभी यही करना है, एंड देन इसको किसी भी तरह सेल थ्रू करना है. सो दैट्स हाउ 2023 से आई स्टार्टेड डूइंग दिस फुल टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. एंड थोड़ा सा जस्ट टेल अस अबाउट योर न्यू रिलीज दैट हैज जस्ट कम आउट रिसेंटली, प्यार की तलाश. सो प्यार की तलाश आई हैड रिटन इन 2012. एंड उसके बाद इतने कोई गाने नहीं लिखे, लेकिन लास्ट 3 साल में फिर मैंने बहुत ज़्यादा लिखना शुरू किया, बिकॉज आई यूज्ड टू ओनली सिंग कवर सॉन्ग्स एंड देन आई जस्ट फेल्ट द नीड कि यार मतलब ये तो कर ही रहे हैं, व्हाट इज़ माई वैल्यू एडिशन टू यू नो म्यूजिक. आई वांटेड टू मेक माई songs, wanted to sing my music, be able to perform your music without copyright, right? So that's when I started writing more songs, and then I had a bunch of songs ready, and then Saregama happened, and now I'm releasing songs through them. So प्यार की तलाश like 16th April को release किया है, 3 हफ्ते पहले, I think, yes. And yeah, I'm so happy that finally it could see the light of the day. And the song talks basically about that internal conflict that you have when your heart wants to reach out or do something but your mind gives logic. So it's kind of tug of war between heart and mind, logic and emotions. And that's how it's kind of a self-talk also. So that's what प्यार की तलाश is about. Super, super. Thank you. Gaurav, आप थोड़ा बताइए. You started off with winning the Saregama-pa. ना इनफैक्ट विनिंग से पहले भी जर्नी काफ़ी रही है. अच्छा, प्लीज. मैंने सारेगामा में पहले भी पार्टिसिपेट किया व्हेन आई वाज इन स्कूल. अच्छा, ओके. सो दैट टाइम सोनू निगम यूज्ड टू होस्ट द शो. यस यस. और बहुत छोटे होते थे तो दिल्ली में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते रहते थे. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, से 7 years, तब से आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज. ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था हमारी फैमिली में, बट जैसे स्नेहदीप ने बोला मम्मी कीर्तन करती थी, तो ऐसे ही मेरी मम्मी भी थोड़ा भजन गाती थी, तो उनके साथ भजन गाना शुरू किया. और फिर उसके बाद स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में स्टेज पे गाना शुरू किया दिल्ली में. तो फिर लोगों ने कहा सीखना भी शुरू करो. फिर उन्हीं सर्कल्स में पता लगा सारेगामा जैसा कुछ शुरू हुआ है. आई बिलीव 95 या 96 में शुरू हुआ था. तो सोनू निगम यूज्ड टू होस्ट दैट, और वहाँ पर उनको मेरी आवाज़ पसंद आ गई. आई वाज ओनली इन 11th और 12th. तो मैं गया था और वो पहले ही राउंड में मैं हार गया था वहाँ पर. अच्छा. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. और गजेंद्र सिंह जी हुआ करते थे डायरेक्टर, जो उनके उस शो के प्रोड्यूसर. एब्सोल्युटली, उन्होंने वो भी किया और अंताक्षरी भी किया साथ में. तो उन्होंने बोला कि तेरी आवाज़ मुझे अच्छी लगी, मैं तेरे को वापस बुलाऊंगा. सो देन ही कॉल्ड मी अगेन फॉर द इंटर कॉलेजिएट स्पेशल. तो इंटर कॉलेजिएट स्पेशल में देन आई पार्टिसिपेटेड अगेन. फिर उसमें आई रीच द फाइनल्स एंड आई लॉस्ट टू अवधूत गुप्ते. The big. So we were together in that. Then that happened. Then I moved to Mumbai because I wanted to make a career. Like Snehdeep said कि हम juggling करते रहते थे. मुझे शायद शुरू से confusion था ही नहीं. मुझे था कि इसमें पढ़ना ही है. हालांकि घर वाले हमेशा कहते हैं कि आपको पढ़ाई तो करनी चाहिए. उस दौर में होता है ना, पढ़ाई तो आप करें, क्योंकि अगर करियर नहीं बना, so what is there for you to fall back. बट समहाउ वो कभी आवाज़ ही नहीं आई कि आई डिड माई ग्रेजुएशन. हमने दिल्ली से ग्रेजुएशन किया. फिर उसके बाद बॉम्बे मूव करने के बाद वापस एक सारेगामा पा शुरू हो रहा था. सारेगामा से पहले वो एक टीवीएस सारेगामा होता था. देन दे चेंज द फॉर्मेट, सारेगामा पा बनाया. गज्जी अगेन टोल्ड मी कि तू पार्टिसिपेट कर. एंड आई वाज लाइक कि गज्जी बहुत हो गया बस सारेगामा में और नहीं करना. बोले तू पार्टिसिपेट तो कर, ये नया फॉर्मेट है, यू लाइक इट और तू अच्छा गाता है. सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट. शान स्टार्टेड होस्टिंग दैट. तो उसमें फॉर्मेट क्या हो गया था, यू विन 1 episode, मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड. अच्छा. यू compete with another contestant. Yes. तो वो फॉर्मेट somehow, या मे बी इट वॉज माई टाइम, सो आई won 10 episodes in a row. Wow. Okay. तो that became a record of its kind that time.
तो वो अच्छा था, मैं मुंबई में स्ट्रगल ही कर रहा था उन दिनों, तो वो मेरे लिए थोड़ा एक बूस्ट मिल गया मुझे उससे। ये एक चीज़ है डेफिनेटली। उस टाइम पे ना क्या था कि बिकॉज देयर वाज ओनली वन मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट, या वेरी फ्यू मीडियम्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर दैट मैटर। तो कोई भी जो टीवी पे आ रहा है उस टाइम पे वो ना एक छाप छोड़ के जाता था। अग्रीड जो आज नहीं हो पाता बिकॉज देयर सोशल मीडिया, देयर सो मेनी थिंग्स, सो मच ऑफ content that we are consuming now that it's very difficult for वो एक छाप anything to get registered, yes, yes. हालांकि आजकल एडवांटेज ये है कि मार्केटिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको जो एक हफ्ते में मिल जाता है वो शायद पुराने मुझसे पहले भी सारेगामा के कुछ विनर्स रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड रहे हैं, बट यू डोंट रिमेंबर देम एंड दे कुडंट मेक इट बिग, ओनली अ फ्यू मेड इट वेरी बिग, है ना। आजकल जो प्लेटफॉर्म है वो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही बहुत हाई है और वहाँ से एटलीस्ट आपके 2 साल तो सेटल्ड है आपके शोज में। बिल्कुल। और उसके बाद मतलब आफ्टर सारेगामापा क्या सारेगामापा के बाद बॉम्बे में जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और कुछ लोगों ने पहचानना शुरू किया तो कुछ शोज़ भी उसके बाद शुरू हुए। फिर मैंने कुछ जिंगल्स गाना शुरू किया। तो उस टाइम पे अगेन क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, वर्ड ऑफ माउथ ही सब कुछ स्प्रेड होता था। तो शोज़ पे भी आपको लोग एक शो में देखेंगे दूसरे शो में बुलाएंगे, तो कोई मार्केटिंग का जरिया नहीं था। जिंगल्स में भी वंस यू गेट इनटू वन जिंगल तो प्रोडक्शन हाउसेज स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू एंड दे कॉल यू फॉर अदर असाइनमेंट्स। तो जिंगल्स काफ़ी किए उस दौरान, मतलब 2010 तक मैं कुछ तमिल फिल्म में भी गा चुका था, तमिल तेलुगु कन्नड़ा मूवीज़ के लिए भी गाया, हिंदी में भी कुछ गाया। तो और उसके लाइव शोज़ काफ़ी किए। लाइव शोज़ एक ग्रुप था उस वक्त कीप अलाइव करके, तो वो भी मैंने वहाँ गाना शुरू किया। उसकी खासियत ये थी कि वहाँ पर सिर्फ विंटेज म्यूज़िक होता था। अब मैंने अपने बचपन में कुछ हम रेडियो सुना करते थे, आप भी जब बड़े होते तब रेडियो बहुत होता था। तो फादर मेरे तलत महमूद साहब के गाने सुनते थे, पर हमें कभी रजिस्टर नहीं हुआ। आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा तलत महमूद साहब कौन है। बिल्कुल, एक्चुअली तलत महमूद कौन है अनफॉर्चुनेटली। तो कीप अलाइव ये ग्रुप में मुझे चांस मिला उन सब सिंगर्स के गाने गाने का। तलत महमूद साहब के, रफ़ी साहब के तो गाते थे। रफ़ी साहब किशोर दा ऐसे नाम है जो यंगस्टर्स को मालूम है, पर केएल सहगल का नाम मालूम नहीं होगा। और फिर मन्ना डे भी अब धीरे धीरे लोगों को कम हो गया है कि जो पता हो, पर इन सब सिंगर्स के गाने गाने का मौका मिला। सो दैट वाज अनदर काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर मी। सुपर। सो अभी मैं ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन गोज टू बोथ ऑफ यू बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री नाउ, सो एंड यू बोथ आर सिंगर्स वन। तो मतलब एज अ सिंगर राइट नाउ, बिकॉज इतना हमारे पास अभी प्रोसेसिंग्स आ गए हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है इन म्यूजिक, इन ऑडियो, इन जनरल, दैट और हम ये चीज़ देख भी रहे हैं कि सारे जो अपने एक्टर्स हैं वो सब उठ के कोई ना कोई गाना गा देते हैं, एंड आई वुड फ्रैंकली से दैट इट साउंड्स डिसेंट इफ नॉट गुड। Oh, absolutely it does. Yes, yes. It sounds decent. So as a singer, मतलब for people that are wanting to come into this industry now, is it really important to be a trained singer? जैसे आप दोनों हैं कि बचपन से लेके आप गाते आए हैं, सीखते आए हैं और उस चीज़ को तराशते आए हैं, तो is it really important being a trained singer? या ठीक है थोड़ा बहुत आता है बाकी तो plugins कर ही लेंगे काम? I think it's absolutely necessary. मतलब more than it depends on आपको क्या चाहिए उस चीज़ से। अगर आपको सिर्फ चकाचौंध और थोड़ा फेम और शोज़ वगैरह चाहिए तो मतलब देर आर ईजी रूट, बट वो कब तक, कितना लंबा चलेगा। लेकिन अब अगर आपको एज ए सिंगर आपकी मेंटालिटी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको प्यार है उस चीज़ से तो आप उसको सीखोगे ना। सही बात। अगर आपको कोई चीज़ आती है, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कुकिंग का बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको खाना बनाना पसंद है, एक खाना पसंद है, तो आप सिर्फ कुछ चीज़ें बना के कब तक गुजारा करोगे। अगर आप उसके प्यार होता है ना तो आप उसमें घुस जाते हो कि अच्छा इसको इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से किया जाए, उसके बारीकियों को समझते हो, उसकी टेक्निकलिटीज़ को समझते हो, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो राइट। आप अगर इतना ही समझोगे, इतने ही स्किल सेट होंगे आपके पास, तो आप उतने ही लेवल पे रहोगे। लेकिन अगर आप उसको और अच्छे से तराशोगे, अपने क्राफ्ट के साथ जस्टिस करोगे, तो बहुत एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि वो शॉर्टकट वाला चीज़ करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सीखें म्यूज़िक, समझें, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू।
बिकॉज जब आपको पता होता है किसी के चीज़ के पीछे का पूरा मैथ्स और साइंस, तो आपको सुर दिखते हैं, राइट. इट्स ईजियर फॉर यू टू सिंग, देन यू नो ऑल्सो हाउ टू प्ले इन अ बैंड इन लाइव. एंड उसी के साथ आप जब रिकॉर्डिंग में भी जाते हो ना, तो आपको पता होता है कि किस तरीके से मुझे इस गाने को अप्रोच करना है. एंड सिंगिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट गा दिया. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. गाना किस तरीके का, गाने का इमोशन क्या है, लफ्ज़ किस तरीके के हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, इमोशंस कैसे आप निकाल रहे हो, और अगर आप रजिस्टर्स चेंज कर रहे हो, ऊपर गा रहे हो, नीचे गा रहे हो, कैसे गा रहे हो. अगर ये गाने को हल्की आवाज़ चाहिए, लाइट चेस्ट चाहिए, तो वो दे रहे हो. इस गाने को अगर एक फुल थ्रो चाहिए तो वो दे रहे हो. अगर आप सीखोगे नहीं, कुछ टाइम आप तुक्के से कर लोगे, लेकिन उसके बाद वोकल कॉर्ड्स विल गेट डैमेज ना. तो जब आप राइट टेक्निक से सीखते हो तो आपके वोकल कॉर्ड्स हेल्दी रहते हैं. योर पॉइंट इज नॉट जस्ट टू गेट दैट क्विक जंप फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बट टू सस्टेन. इन ऑर्डर टू सस्टेन, इन ऑर्डर टू डू बेटर, in order to grow, in order to make a mark in the clutter that we were just discussing के सोशल मीडिया की वजह से हमें दो पायदान ऊपर से शुरुआत होती है. लेकिन उसमें भी अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए आपको तराशते तो रहना पड़ता है ना, अपने आप को सीखना तो पड़ेगा. नहीं सीखोगे तो फिर जस्ट देन दैट्स वेयर यू आर. सो मोर देन ऑल दीज थिंग्स के करना ही नहीं, आपका एजेंडा क्या है, आपको करना क्या है, और कितना प्यार है आपको उस चीज़ से. वो दोनों चीज़ हैंड इन हैंड आपको आई थिंक आगे लेके जाती है. वेरी 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 वेल पुट यार. आई थिंक आई कम्प्लीटली अग्री विद स्नेहदीप, क्योंकि आप म्यूजिक में आए क्यों हो, क्योंकि आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी. दिस इज़ फॉर योर लव ऑफ आर्ट दैट यू आर इन टू दिस फील्ड. और अगर वो भी आपने ठीक से नहीं किया तो फिर आप सिर्फ एक प्रोफेशन की तरह आ रहे हो और अपने लाइमलाइट में रहना है, फेम चाहिए. हालांकि अभी सोशल मीडिया के आने के बाद सिंगर्स की बात तो अलग है, नॉन सिंगर्स भी एवरीबडी नीड्स दैट 2 minutes ऑफ फेम. तो सब लोग रील्स बनाने में लगे हुए हैं. सबको चाहिए कि किसी तरह एक वैलिडेशन मिले दैट वी आल्सो एग्जिस्ट. बट इफ़ यू लव योर आर्ट यू शुड लर्न. और इसलिए नहीं क्योंकि देखो अब सिर्फ आपने गाना है, आपके इमोशंस जितना इंटेंसिटी से आप गाओगे वो ऑडियंस तक पहुंचना भी चाहिए. क्योंकि गाने में वो पावर है कि आप 3 मिनट में उनको हंसा भी सकते हो, रुला भी सकते हो. उसका असर अगर सुनने वाले पे नहीं हुआ तो आपका म्यूजिक शालो है फिर. सही बात है. सुपर. अच्छा, इसी से मिलता जुलता मतलब क्योंकि ये बात चल रही है राइट नाउ, मतलब डू यू थिंक, पहले आपसे शुरू करते हैं कि सिंगर, मतलब बीइंग अ सिंगर, बिकॉज यू बोथ आई थिंक स्टार्टेड सिंगिंग फर्स्ट, सिंगर से आपने शुरुआत की. नाउ यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स इन म्यूजिक, जहाँ पे आप लिख भी रहे हैं, कंपोज भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. सो इज इट इम्पॉर्टेंट कि एक सिंगर इन टुडेज टाइम ये सारी चीजें भी सीखे साथ में? जैसे पहले होता था कि यार सिर्फ मैं प्लेबैक सिंगर हूँ तो प्लेबैक सिंगर हूँ, खत्म बात. फिर मैं शायद लाइव शोज उतना नहीं करूँ, या लाइव सिंगर हूँ तो मैं लाइव सिंगर ही हूँ, फिर मैं प्लेबैक शायद उतना नहीं करूँगा. तो आज क्या ये जरूरी हो गया है कि एक सिंगर शुड डू मल्टीपल थिंग्स अराउंड म्यूजिक? ऑब्वियसली आई बिलीव, देखो टाइम्स हैव रियली चेंज्ड. तो पहले लाइक यू राइटली सेड, पहले हम लोग, मैं भी जब यहाँ आया था तो मैं अपने जैसे कसेट से हम लोग सीडीज पे मूव किए, सीडीज से पेन ड्राइव पे मूव किए. म्यूजिक ने भी ट्रांजिशन देखा है. पहले क्योंकि एवेन्यू ही होता था कि आप सिंगर हो, सो द ओनली गोल वाज टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर. सो यू वुड ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ प्लेबैक सिंगर, और एल्स यूर अ क्लासिकल सिंगर या गज़ल सिंगर, जहाँ पर आपकी एक नीश ऑडियंस होगी और उतना ही आप कर सकोगे. पर इफ़ यू नीड फेम एंड यू वांट टू बिकम अ बिग आर्टिस्ट, प्लेबैक वाज द ओनली डेस्टिनेशन, है ना. बट नाउ बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, इंडिया में बॉलीवुड से बाहर आ गया म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक हो गया ना. तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए सब आर्टिस्ट भी जो है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते जा रहे हैं. इंडिपेंडेंस कैसे कि लिरिक्स भी खुद लिखने आने चाहिए और कंपोज भी खुद करना आना चाहिए. आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. तो मेरे को प्रोडक्शन भी खुद आनी चाहिए. सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग टू आवर म्यूजिक, जहाँ पर अब आप डिपेंडेंट नहीं हो कि कोई मुझे काम देगा तो ही मुझे काम मिलेगा. आई कैन जनरेट माई ओन वर्क एंड आई कैन रीच आउट टू द ऑडियंस बाय माई सेल्फ. जैसे स्नेहदीप का अब गाना आया है, चाहे सारेगामा की बैकिंग है, पर काम तो किया है ना. स्नेहदीप ने अकेले काम किया है. ही प्रोड्यूस द एंटायर, ही इज गिवन देम अ प्रोडक्ट, है ना. सो आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग दैट इज हैपनिंग टू म्यूजिक नाउ. सुपर. योर थॉट्स? या मतलब सिर्फ सिंगर रह के ज़्यादा नहीं हो पाएगा अभी.
अपार्ट फ्रॉम लिरिक राइटिंग, कंपोजिशन एंड प्रोडक्शन, मुझे ये लगता है कि टेक्निकलिटीज़ भी सीखनी पड़ेगी. जैसे अगर आप स्टूडियो में लेट्स से रिकॉर्ड करने जा रहे हो या लाइव भी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो आपको, या मैं तो सिर्फ गाता हूँ, मतलब मैंने क्लासिकल की तैयारी ली है और मैं गाऊंगा, वैसे नहीं होता ना. आपको समझना पड़ेगा माइक कैसे ऑपरेट करता है. आज अगर आप घर से भी कवर कर बना के सोशल मीडिया पे डालते हो, अपने सामने कैमरा रखा, गा दिया, अगर आपको उसका नॉइज़ रिड्यूस करना है आपके एम्बियंस का, तो आप कुछ तो करोगे उसके लिए. वो कुछ क्या है, या तो आप उसे प्रोसेस करोगे, या तो आप एक माइक लगाओगे आगे, अगर डब करोगे, नहीं तो अगर आप माइक लगा रहे हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके उसको अगर प्रोसेस करना है तो यू नीड डॉ, यू नीड दैट सॉफ्टवेयर, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ विल यू प्रोसेस दैट, क्लीन कैसे करोगे, मिक्स कैसे करोगे, मास्टर कैसे करोगे. चलो थोड़ा सा तो प्रोडक्शन सीखोगे ना, कि मैं कीज़ बजा दूंगा पीछे, कुछ बीट्स लगा दूंगा, तो वो उतने के लिए उतना तो सीखना पड़ेगा. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू गो इन अ स्टूडियो from a perspective of making a song, working as a team with someone who has made the track of it, a director who has composed, there's a lyricist sitting. आपको 360 डिग्री एक व्यू मिलेगा और पता चलेगा ना कि हाँ इसमें ये एक समझ की बात है कि एक ओवरऑल आपकी इंडस्ट्री हाउ इट वर्क्स फ्रॉम एंड टू एंड. मतलब आपका एक सॉन्ग लिखने से लेके मिक्स मास्टर, इनफैक्ट इवन डिस्ट्रीब्यूट होने तक. लेकिन अगर आपने गाना बना दिया, उसके बाद अभी एक लोगों तक कैसे पहुंचेगा? लोगों तक आप सिर्फ एक वीडियो डाल के यूट्यूब पे नहीं चलेगा ना, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपको उसे मार्केट करना पड़ेगा. आज के टाइम पे हर प्लेटफॉर्म पे आपको उसे डालना पड़ेगा और लोगों की आईबॉल्स तक पहुंचे, उसे उतना रीच देनी पड़ेगी. तो उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कैसे होता है. प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए एज ए सिंगर के, मतलब अब इस गाने को तो डाल दिया, अब आगे क्या, मतलब उसमें से आप कैसे कमाओगे, राइट्स कैसे हैं आपके, कॉपीराइट्स कितने, पब्लिशिंग राइट्स कैसे हैं, मैकेनिकल राइट्स कैसे, सारी चीज़ें. तो मैं सिर्फ गाता हूँ, मुझे सरगम पता है और आवाज़ बनाना, लगाना, गाना पता है, के अलावा करना पढ़ रहा है हमें, विच इज आई थिंक गुड, जो होना चाहिए. लाइक द मोर यू नो यू हाउ योर एंटायर इंडस्ट्री फंक्शंस, द बेटर यू बिकम एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट. बट हैविंग सेड दैट, मुझे फिर भी लगता है कि आर्टिस्ट के पास ना, आर्टिस्ट के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता. ईच आर्टिस्ट इज बॉर्न डिफरेंट. जैसे कई बार मुझे ये भी रियलाइज होता है, प्रैक्टिकली ऑल दीज थिंग्स डू मेक सेंस, बट कई बार आर्टिस्ट ऐसा होता है कि यार मुझे सिर्फ गाना गाना है, and I'm born to do that. If it takes you to a meditative stage, then you don't have to worry about these things. क्योंकि म्यूजिक में, करियर में कोई फॉर्मूला नहीं है. हाउ डू यू मेक इट बिग? क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ गाना गाते हैं. आज की डेट में भी ऐसे हैं जिनको टेक्निकली आप स्टूडियो में ले जाओ, उनको कुछ नहीं पता होता माइक भी कहाँ दूर रहना है, पर जब वो गाते हैं तो आपके सीधा दिल तक असर होता है. सो आई बिलीव अगेन देयर इज नो फॉर्मूला. डू व्हाट योर हार्ट टेल्स यू टू डू, बट उसको पूरी शिद्दत से करो. जब करो शिद्दत से करो. आपको सिर्फ गाना गाना है तो उसमें शिद्दत होनी चाहिए. अगर आपने आधा काम किया और आप सोच रहे हो कि मैं टॉप पे पहुंच जाऊंगा, वो नहीं होगा. सही बात है. जो करो, जितना करो, शिद्दत से करो. सब कुछ कर रहे हो तो शिद्दत से करो, एक ही काम कर रहे हो तो भी शिद्दत से करो. सो आई मीन ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो और रेवेन्यू की बात छिड़ी है, पैसे की बात छिड़ी है, क्योंकि यू नो व्हाटएवर वी आर डूइंग एज एन आर्टिस्ट, एवरीबॉडी नीड्स मनी टू सर्वाइव. बेशक सर्वाइवल के लिए ही हो, अगर चलो उतना भी, अगर एक आर्टिस्ट बोले यार सिर्फ मेरे को सर्वाइवल के लिए चाहिए, आई डोंट वांट लग्जरीज, आई डोंट वांट अ गुड कार और हाउस और व्हाटएवर, बट एक सर्वाइवल तो चाहिए. तो वो जो पैसा जिस इस फील्ड से, सिंगिंग हो या म्यूजिक हो इन जनरल की फील्ड से, because you guys have been doing this and doing this successfully, I would say. So कि कैसे एवेन्यूज आपको आजकल के ज़माने में लगते हैं? कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं, कौन से ऐसी तरीके हैं जहाँ से कि हम पैसा कमा सकते हैं एज अ सिंगर या एज अ प्रोड्यूसर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, कंपोजर? व्हाट डू यू फील? देखो, एवेन्यूज तो बहुत सारे हैं. लाइव म्यूजिक है, रिकॉर्डिंग्स हैं, और अभी तो क्योंकि सोशल मीडिया पे इफ़ यू आर लकी तो आपका गाना अगर वायरल हो जाता है एक के बाद एक, तो यू कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया एज वेल. अगेन देयर आर नो गारंटीज. आप म्यूज़िक में जब आए हो तो यू आर प्लेइंग अ गैम्बल. आप ये सोच के चलो कि बन भी सकती है बात और नहीं भी बन सकती.
जितना हमारा फेस वैल्यू पे दिखता है कि यार आज तो सक्सेसफुल हैं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 25 ईयर्स, बट इसमें से हो सकता है कि 15 साल मेरे डाउन फेजेस भी रहे हों, 10 साल ही टॉप पे जो दिख रहे हैं वही वाले फेजेस में सक्सेसफुल रहा हूँ. देयर आर फेजेस व्हेन यू रियली स्ट्रगलिंग कि यार पैसा है भी कि नहीं है. आज की डेट में भी ऐसा टाइम आता है जब आपको 2-3 महीने काम नहीं आता. कोविड टाइम्स जब काम नहीं है, सो हाउ डू यू जनरेट मनी. और उन दिनों क्या हो रहा था, एवरीबडी वांटेड अ फ्री शो ऑन फेसबुक, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार आप तो सिंगर हो, एंटरटेनमेंट के लिए करो. नोबडी रियलाइज्ड कि सिंगर पैसा कहाँ से कमाएगा. दैट्स हिज प्रोफेशन. और हमारी फील्ड में प्रॉब्लम क्या होती है, लाइव शोज के लिए भी आप जाओ ना तो लोगों को वैल्यू नहीं पता होती, बिकॉज देयर इज नो एमआरपी. हमारी कोई डिग्री तो है नहीं जहाँ आप डिग्री दिखाओगे और बोलो इतनी मैंने पढ़ाई की है, मेरा इतना तो बनता है. इट्स ओनली 90% आए तो भाई मेरा 9,000 का टिकट खरीदो. एग्जैक्टली. तो ये क्योंकि कोई एमआरपी नहीं है तो सामने वाले को कभी समझ नहीं आता. जैसे इफ आई एम प्रॉबेबली 10 years बैक, इफ आई वाज कोटिंग से 2 lakhs फॉर अ शो, तो पीपल वुड से कि यार 40,000 में करते हैं सर तो शो. तो मैंने उनको आप कैसे कन्विंस करो कि मेरा प्रोडक्ट 40 का नहीं है भाई. इफ सोनू निगम इज चार्जिंग 40 lakhs, यू कैन टेल हिम कि यार गौरव मांगे 2 लाख में कर रहा है. उसका कैलिबर अलग है, उसकी स्टैंडिंग अलग है. इफ आई एम चार्जिंग 2 lakh, यू कैन टेल मी कि ऑर्केस्ट्रा वाले तो यार 40 में भी करते हैं. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल. तो इसलिए रेवेन्यू जनरेशन बहुत सारे एवेन्यूज हो सकते हैं, बट देर आर नो गारंटीज एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज यू आर हियर in this field for the love of your art. Again you need money for survival. तो उसके लिए then you need to plan it out कि बस मैं कितने साल दे सकता हूँ, मेरी बैकिंग है कि नहीं है, मुझे सपोर्ट कहीं से और से है या नहीं है. So do I need to do some other job with this? तो फॉर्मूला अगेन मेरे पास तो नहीं है. मुझे 25 साल में फॉर्मूला नहीं मिला कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा. सही है. नहीं वो एंड ये है आई थिंक ऑल काइंड ऑफ आर्ट रिलेटेड फील्ड्स, मेरे ख्याल से इट इज नॉट जस्ट सिंगिंग, आर्ट रिलेटेड फील्ड्स में ये एक क्वेश्चन मार्क. बिल्कुल. बड़े बड़े एक्टर्स को भी हमने यही बात करते देखा है कि देयर आर डेज व्हेन यू डोंट हैव वर्क एंड यू गो इनटू डिप्रेशन. यस एंड बड़े बड़े आर्टिस्ट हैव फॉलन डाउन. I mean obviously we won't take names, but we've seen that. And when your times are good, you feel कि अब तो चल पड़ी है. You buy a house on loan, you buy a big car on loan, और धीरे धीरे पता लगता है कि यार अब तो EMI देनी मुश्किल हो रही है. है ना. तो जब तक आपके पास बैकिंग नहीं है, और बड़े बड़े लोगों के हमने देखा है फिर गाड़ी चली भी जाती है, फिर घर भी जाता है, फिर छोटे घरों में भी शिफ्ट करना पड़ता है. तो ये रिस्क फैक्टर तो है ही. बिल्कुल. Your thoughts? Avenues on earning from music तो बहुत सारे हैं. ये तो ऑफ कोर्स गारंटी नहीं है. कब तक कौन सा एवेन्यू पकड़ के रखना पड़ेगा वो आपको भी नहीं पता होता है. कई बार ऐसा लगता है कि आई थिंक आई विल ओनली फोकस ऑन दिस, लाइव शोज ही करूँगा, इसी में से पैसा आएगा. फिर एक पॉइंट पे उसका भी डाउनफॉल, जैसे 2020 हुआ, कोविड हुआ, वो भी हो सकता है. आई थिंक टीचिंग भी एक है ऑप्शन, बट इट डिपेंड्स आपको वो पसंद है कि नहीं. आप में उतनी नॉलेज है कि नहीं कि आप उसे ग्रो भी कर सकें. कब तक कर पाएंगे, उसमें से कितना टाइम उसको आप दे पाएंगे, कितने स्टूडेंट्स होंगे. और इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट यू नो टू, बिकॉज आप वैसे जस्ट कमाने के लिए टीचिंग नहीं कर रहे हो. यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो शेपिंग द माइंड्स ऑफ किड्स में भी, और जो भी आपके पास सीख रहे हैं. तो एक ये एवेन्यू हो सकता है. लाइव शोज ऑब्वियसली एवेन्यूज है, जिंगल्स, डबिंग, स्क्रैच. आजकल तो स्क्रैच के भी थोड़े जो भी होते हैं. सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. यस, सॉरी, इफ यू कैन जस्ट टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द स्क्रैच जो गाने का. जो एक आई थिंक लास्ट 5-7 years इफ आई एम करेक्ट कि ज्यादा हो गया है कि स्क्रैच गाना के अलग सिंगर्स हैं अभी. एक नहीं, दिस हैज बीन देयर फॉर always infinite. Yes. Okay. Quite a long time. But स्क्रैच का ऑब्वियसली वही एक फंडा है कि कंपोजर पहले प्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर को गवा लेता है. राइट. एंड उसके बाद अगर वो आवाज़ सेट हो गई ठीक है, नहीं तो द डायरेक्टर और whoever is a decision maker will say कि this is the voice that I need or this is the singer I need. उसको प्रेजेंट करने के लिए तो चाहिए होता है. जैसे आज what I know आप पहले का बता पाएंगे, और अभी के तक कैसे पूरा चेंज हुआ है वो बता पाएंगे. अभी जो मुझे पता है वो ये है कि जैसे एक फिल्म मेकर है, वो 3-4 कंपोजर्स के पास जाते हैं एंड लाइक दिस इज द सॉन्ग, दिस इज द सिचुएशन, दिस इज अ फिल्म अबाउट, गिव मी दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स. सो ऑल द कंपोजर्स स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. सो दे नीड टू प्रेजेंट कि मेरे पास ये है. राइट. सो लिरिसिस्ट और कंपोजर तो वो लोग हो गए. अब सिंगर्स, उनको लगता है कि यार
ये कुछ सिंगर्स है ये गाने गवा लेते हैं, रोमांटिक वाला इससे गवा लेते हैं, और एक अगर पार्टी नंबर है तो इससे गवा लेते हैं, और करके फिर दे प्रेजेंट. सो बिकॉज दे नीड खुद तो अगर कंपोजर गा सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, कुछ गा भी सकते हैं तो दे डू इट देमसेल्व्स. तो सिंगर्स वो जो गाते हैं वो स्क्रैच होता है, फिर फाइनल होता है कि नहीं वो तो खुदा जाने. पर ऐसे बहुत से सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो पहले डमी ही गाते थे, स्क्रैच गाते थे, और क्योंकि उस वक्त कंपोजर्स नहीं गाते. आजकल तो क्या है कि आपके जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स भी हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस भी हैं, उनके गाने डायरेक्टली कोई अच्छे हैं तो मूवीज़ में वैसे के वैसे ही रख लिए जाते हैं, है ना. सही बात है. बट पहले तो क्योंकि सब के एक स्पेसिफाइड फील्ड होती थी, कंपोजर है तो सिर्फ कंपोजर ही हैं. अगर पंचम दा भी गा रहे हैं या जतिन ललित साहब हैं, वो लोग भी अगर कंपोज कर रहे हैं कुछ, तो वो सिंगर से गवाया ही करते थे. और उस दौरान बहुत सारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स होते ही थे जो उनके सिटिंग रूम में बैठा करते थे कि सर जब भी मौका मिले सर हमें गवाइए. और किसी डायरेक्टर को कभी आवाज पसंद आ गई, दे गॉट लकी. that was a way to get in. Absolutely that was. ये भी एक अच्छा एवेन्यू है, मतलब जो इन्होंने बताया कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली कुछ बनाया और मूवी में लग गया वो गाना, तो वो भी एक एवेन्यू, बट लाइक वेरी लाइक आजकल मुझे लगता है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट उसके साथ साथ उतने ही चैलेंजेस भी हैं. बेनिफिट्स ये हैं कि आपके पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप डायरेक्टली ऑडियंस से बात कर सकते हो, ऑडियंस को अपना गाना सुना सकते हो. बट क्योंकि कोई भी कर सकता है तो इतने सारे इंडिया में टैलेंट की कमी तो है नहीं. देयर आर सो मेनी टैलेंटेड सिंगर्स, कंपोजर्स, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस. तो हर कोई, अगर आप स्पॉटिफाई का वो देखेंगे तो फिगर्स में आज की डेट में इंडिया में ही 40,000 to 60,000 गाने रोज रिलीज हो रहे हैं. रोज रिलीज हो रहे हैं, तो उसमें से आपका गाना कैसे कट थ्रू होगा. सही बात है ना. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. आपने शायद बहुत अच्छा गाना बनाया हो कि फिल्म लेवल का गाना बनाया होगा, बट आपका गाना अगर पता ही नहीं लगा लोगों को, सो यू गेट लॉस्ट इन दैट रश इन द क्राउड. अच्छा, एक और चीज है व्हिच इज आई थिंक फेयरली न्यू, आई वुड से, कि पहले ये होता था कि मूवी जब बनती थी तो देयर वाज दिस वन म्यूजिक डायरेक्टर असाइंड फॉर अ फिल्म, जो वो उसके सारे गाने बना रहा है, सिंगर्स बुला रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं गाने, और वो सारे गाने उस एक फिल्म में जा रहे हैं. आजकल विथ OTT प्लेटफॉर्म्स, विद वेब सीरीज स्पेसिफिकली, पीपल हैव ऑप्टेड, and producers, the film producers and content producers, they are now opting कि यार मुझे कोई एक म्यूजिक डायरेक्टर नहीं चाहिए, मेरे को जहाँ पे मेरे हिसाब से जहाँ पे जो अगर गाना फिट हो रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई अगर किसी ने ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं सीधा अक्वायर करूँगा या राइट्स अक्वायर करके फॉर माई कॉन्टेंट. सो डू यू थिंक दिस इज लाइक अ गुड थिंग, गुड एवेन्यू फॉर यू नो इंडिपेंडेंट सिंगर्स या प्रोड्यूसर्स, कि वो एक बना के एक एज अ अपना बैंक बना के रखें या कहीं पब्लिश करके रखें, और मे बी कोई उसको पिक कर रहा है या किसी डिस्ट्रीब्यूशन उससे जा रहा है वैसे टू पीपल चल ही रहा है ये. हाँ, ऑफ कोर्स, व्हिच इज आई थिंक गुड. आप बैंक बना के रखते हैं अपने पास, जब भी कोई उस तरीके का, उस फ्लेवर का, उस जॉनर का या वो डिस्क्रिप्शन पे फिट होता हुआ अगर आपके पास कोई गाना दिखता है, यू कैन ऑलवेज टेल, एंड इट्स अ वे ऑफ गेटिंग थ्रू इट. एंड वंस यू हैव लाइक अ कपल ऑफ सॉन्ग्स इन 2-3 वेब सीरीज और अ फिल्म, लेट्स से, तो आपके पास भी आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है ना कि दिस इज माय वर्क. सुपर. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम थोड़े आपसे गाने सुनेंगे, ऑब्वियसली सिंगर्स हैं तो, आई वांट you to give some advice, both of you, to new people जो आज कहीं बैठे हैं, सोच रहे हैं कि यार मुझे सिंगर बनना है, या मुझे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, या सॉन्ग राइटर बनना है. उनके लिए क्या एक एडवाइस हो सकती है आपकी तरफ से, where they can start, how they can start, कुछ एक ऐसी चीज that gives them a leverage, that gives them a step up, कि हाँ चलो एटलीस्ट मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, I know something. कुछ एडवाइस आपकी तरफ से? अच्छा, तो मेरी तरफ से देखिए, सबसे पहले तो यही रहेगा कि दे शुड बी क्लियर इन देयर माइंड्स कि करना गोल क्या है लाइफ में, है ना. लाइफ में गोल पैसा कमाना है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट इन द बिगिनिंग. पैसा कमाना है तो आपकी अप्रोच डिफरेंट रहेगी. अगर आपको म्यूज़िक से प्यार है तो बैठ जाइए और गाना गाना शुरू करिए, या जो भी आप कंपोज करते हैं कंपोज करना शुरू कीजिए. फाइंड योर लव, है ना. और मुझे लगता है कि वंस यू फाइंड योर लव, उसके एवेन्यूज़ फिर धीरे धीरे आपको, यू विल हैव टू डू योर रिसर्च कि उसके एवेन्यूज़ क्या हैं, पर यू हैव टू फाइंड व्हाट यू वांट टू डू.
अगर सिर्फ प्रोफेशन की भाई हमें सिर्फ पता है इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है क्योंकि सब ये करते हैं, देन इट्स अ डिफरेंट गेम कि मुझे कंपोजर बनना है क्योंकि सब ये करते हैं और वहाँ से फेम मिलता है, पैसा मिलता है, देन देयर आर शॉर्टकट्स लाइक ही राइटली सेड. तो नहीं तो आप अपने आर्ट के साथ बैठिए. गाना सीखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सिंगर हैं तो बैठ के सीखिए. आजकल तो बहुत कुछ सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है. बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु भी सोशल मीडिया पर अपने लेसन्स देते हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं. तो अभी ऐसी भी बात नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जाके गाना नहीं सीख सकता. गुरु बहुत दूर रहते हैं, मैं तो छोटे शहर में हूँ, गाँव में हूँ. कहीं भी बैठे हो आप, यू कैन लर्न इफ़ यू वांट टू. और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. लर्न योर क्राफ्ट, लर्न योर आर्ट एंड बी सिंसेयर टू योर आर्ट. उसके बाद टाइम्स आर चेंजिंग सो रैपिडली. शायद जो मैं आज बात कहूँगा कि अब एआई के साथ सीख लो, क्योंकि एआई भी उतने स्पीड से आ रहा है कि आपको प्रोडक्शन सीखने की ज़रूरत ही नहीं. आप गाना प्रोड्यूस करके आपको मिल जाएगा. अब तो सिंगर्स की भी ज़रूरत कम होती जा रही है. तो सुनो एआई पे आपको गाने बने बनाए मिल रहे हैं. सो देयर इज़, आई कांट से कि आज से 5 साल बाद क्या फॉर्मूला होगा. मेरे लिए सिर्फ इतना ही है, जस्ट बी ट्रू टू योर आर्ट. आर्ट सबको नहीं मिलता. कुछ लोगों को अगर आवाज़ मिली है, गाना मिला है, तो आप उसको रेलिश कीजिए, उसको चेरिश कीजिए और उसको एन्जॉय कीजिए. एन्जॉय द जर्नी रादर दैन सीइंग कि मैं आज से 10 साल बाद कहाँ होऊंगा. यू आर नॉट इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड जहाँ HR आपको पूछ रहा है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ. म्यूजिक में ऐसा नहीं है. हो सकता है आप 50 साल म्यूजिक करते रहें और कुछ ना बने. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज गाना शुरू किया और कल रिकॉर्डिंग मिल गई, कल फिल्म का गाना मिल गया. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. जो हम, मुझे लगता था कि हम पहले आए हैं तो हम कतार में है ना भाई, हमारे पीछे आए हो आप सिंगर, आप पीछे आइए. पर बहुत से ऐसे, हम 20 साल बाद भी में हमसे छोटे छोटे भी जो हैं, वो आज गाना शुरू किया, कल आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, फिल्म में ब्रेक मिल गया, एंड यू बिकम अ स्टार. राइट. एंड गेम, बी ट्रू टू योर आर्ट. सुपर सुपर. मैं तो खुद अभी मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ एडवाइसेस आई एम ओनली टेकिंग फ्रॉम पीपल. और इस पॉडकास्ट से भी मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला. आई थिंक आई वुड से हाँ, माइंड क्लियर रखो करना क्या है, एंड जस्ट वर्क टुवर्ड्स इट. बाकी सब देयर इज लॉट ऑफ केओस ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, उससे दूर रह सको तो अच्छा रहेगा. तो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम करो, करते जाओ. हार्ड वर्क विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू. लक आज है कल नहीं है, कुछ चला स्पार्क हुआ नहीं हुआ, बट आई थिंक अगर आप शिद्दत से उसके ऊपर काम करते हो तो मतलब द यूनिवर्स रिवॉर्ड्स यू. आप दैट्स व्हाट यू आर फीडिंग डेली, लिविंग दैट, ब्रीदिंग दैट, राइट. सो दैट इज़ व्हाट यू बिकम इवेंचुअली. सो वो करते रहना चाहिए. बाकी सारी आसपास की चीज़ें जो हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया, वो आएंगी जब उसका टाइम आएगा, वो होंगी, वो आप सीखोगे, करोगे. बट आपका वो गोल क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. और सबकी इतनी ज़्यादा सबसे सुनना नहीं चाहिए. आपको अपने दिल में पता होना चाहिए ये करना है, उसके लिए लगे रहना. एंड आई वुड जस्ट ऐड कि एज एन एडवाइस, आई थिंक one should not compare their journey with the other person. True. It's a very individual journey. True. And it is not just music that you're doing. Life भी तो आप जी रहे हो, तो आपकी एक लाइफ की एक जर्नी होगी, राइट. तो अगर आप उसको भी मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे और कंपेयर नहीं करेंगे, और ये चीज़ जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि यू हैव अ डिफरेंट जर्नी विच नोबडी एल्स हैज़, एंड दैट विल मेक यू यूनिक, दैट विल मेक यू फील content and comfortable in this chaotic scenario. Will help you focus more. अगर वरना आप यूं ही कंपेयर करते रह जाएंगे कि इसने इतने रिलीज़ कर लिया, इसका ये हो गया, उसका हो गया, तो वहाँ पे आप मिजरी है उस वो नहीं करना. आपको ये समझना है कि आपके लाइफ का पर्पस अलग है, आपके लाइफ का पाथ ऐसे है, इसका पाथ ऐसे है. तो उसको मत चेस करो, आप अपने पाथ से चले जाओगे एंड फिर आप कहीं के नहीं रहोगे. तो कंपैरिजन आई थिंक इट्स वेरी इजियर टू से. हम सभी करते हैं, हम सभी देखते हैं यार, हो वाओ. बट आई थिंक दैट ग्रैटिट्यूड लेके आना है और कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप पे बिलीव रखना है, होगा. सुपर. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, एंड यू टॉक्ड अबाउट important things that people should know about if they are already in this industry or if they are getting into this industry, thinking of getting into this industry. We'll move on now. Sure. और हम आपसे कुछ गाने सुनते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। और आप खुद म्यूजिशियन हैं गौतम, यू हैव बीन डूइंग म्यूजिक फॉर सो मेनी इयर्स, आप तो कंपोज भी करते हैं और आपने प्रोडक्शन भी किया है, तो आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का हमें बहुत मजा आया, क्योंकि वी वर टॉकिंग टू समवन हू नोज अबाउट म्यूजिक। तो अब गाने भी साथ ही गाएंगे। बिल्कुल साथ गाएंगे, विल जैम। चलो तो अब सबसे पहले अपन स्नेहदीप से गाना सुनते हैं, उनका जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है सारेगामा पे, प्यार की तलाश। शुरू हो जाए। प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, तू बड़ा ही नादान है, तेरी कोशिशें नाकाम है, मान भी ले कहना तू संभल जरा जरा सा, प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल। 100 साल पहले तुझे हुआ था प्यार, मगर आज की बात कुछ और है, उसकी आँखों के सिवा दुनिया में रखा बहुत कुछ और है। 100 साल पहले तुझे हुआ था प्यार, मगर आज की बात कुछ और है, उसकी आँखों के सिवा दुनिया में रखा बहुत कुछ और है। प्यार की राह में चल पड़े तो हैं, मुसाफिरों के काफिले निकल पड़े तो हैं, मगर जाना है कहाँ नहीं खबर, प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, प्यार की तलाश में यूं फिरा न कर ऐ दिल, तू बड़ा ही नादान है, तेरी कोशिशें नाकाम है, मान भी ले कहना तू संभल जरा जरा सा, प्यार की तलाश में यूं फिरा ना कर ऐ दिल नादान। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, इतना बहुत प्यारी मेलोडी, प्यारा composition, बहुत ही अच्छी मेलोडी बनाई तुमने, और बड़ी इंटेलिजेंट मेलोडी है जो तुमने पुराने और नए का जो एक्चुअली सुपर। तो ये एक गाना जो मैं अभी सुना रहा हूँ, ये एक ओरिजिनल है जो मैं अपने लेबल जीबी ओरिजिनल्स पे, गौरव बांगे ओरिजिनल्स पे रिलीज किया, और एक फीमेल सिंगर है अमृता नातू, उन्होंने गाया। ये गाना मैंने लिखा था कोविड टाइम्स के बाद, जब स्ट्रगल्स बहुत सारी हो गई थी, तो हमें लगता था कि काम कुछ बनेगा नहीं, बट इसमें देयर इज़ होप, और कैसे लाइफ के साथ साथ हम सीखना शुरू कर देते हैं लाइफ से, हाउ वी स्टार्ट लविंग लाइफ, दिस इज सॉन्ग अबाउट दैट। चले जहाँ ये रास्ते मैं चल पड़ा हूँ साथ में, अब जो जिंदगी से होने लगी है दोस्ती, तो प्रॉब्लम्स ही गुल हुई, शिकायतें भी धुल गईं, धूप के किनारे मिल गई छाँव भी, संभलते जा रहे हैं लड़खड़ाते पाँव भी,
दिल की जो सुनी तो डगर नहीं चुनी तो मिले बहाने मुस्कुराने के नए नए। 1 2 3 चले जहां ये रास्ते मैं चल पड़ा हूँ साथ में। अब जो जिंदगी से होने लगी है दोस्ती तो प्रॉब्लम्स ही गुल हुई, शिकायतें भी धुल गईं। सुपर मस्त। एक गाना अपन तीनों साथ में। हाँ शुरू होते हैं। ठीक है आप शुरू करो हम साथ में गाने देंगे। छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल सावन की घटा छाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है टंग 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 टंग। दिल आज खुशी से पागल है ऐ जाने वफा तुम खूब मिले, ऐ जाने वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल क्या तुमने अदा पाई ये देख के दिल झूमा ली प्यार ने अंगड़ाई दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल दीवाना हुआ बादल। क्या बात। वाह वाह गौतम थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मजा आया। आज किसी गाने वाले के साथ हमने बातचीत की है गाने वाले और म्यूजिशियन के साथ बातचीत की है। मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि एक गाने वाले ने गाने वालों के साथ बातचीत की है। नहीं इट हैज रियली बीन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।